हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन की दो टाइप कंप्लीट कर ली थी। पहली थी हाइपर कॉन्जुगेशन इन बिटवीन पी ऑर्बिटल एंड सिग्मा बॉन्ड। दूसरी हमने देखी थी हाइपर कॉन्जुगेशन इन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल। तो आज हम देखने वाले हैं उसकी तीसरी टाइप। आइए देखते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन in between pi bond and sigma bond। आज हम देखने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। आइए वो कैसे होता है वो देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। ये आपका रहा सी एच डबल बॉन्ड CH2। अब देखो तो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है पाई बॉन्ड। हमें हाइपर कॉन्जुगेशन चेक किसके बीच में करना है, पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। तो ये रहा हमारा पाई बॉन्ड ये रहा। तो इसकी अल्फा पोजीशन ये पाई बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन पे क्या है पाई डेंसिटी, इसने पाई बॉन्ड फॉर्म किया। तो इस वाले कार्बन की नेक्स्ट पोजीशन क्या कहेंगे, अल्फा पोजीशन ये रही। अब दो कंडीशन तो हमें याद ही है कि सबसे पहला क्या देखना है कि अल्फा पोजीशन sp3 है, हाँ 1 2 3 4 चारों के चार सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये sp3 है। तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, क्या कि अल्फा पोजीशन क्या होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए, हाँ है। दूसरी कंडीशन कौन सी थी कि उस अल्फा पोजीशन पे, उस अल्फा कार्बन पे मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 1 2 3 तीन अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये अल्फा कार्बन हो गया, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब इसके बीच में क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, उसके बीच में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। कैसे होगा ये देखिए, ऐसे ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, अपनी पाई डेंसिटी अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, ये पाई डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। आई बात समझ में, कैसा होगा, सी यहाँ पे हाइड्रोजन, ये कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया। तो यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मिल गई, इस वाले बॉन्ड को, मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये देखिए ये रहा। और यहाँ पे H, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ, वो H प्लस। और H प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां आ गई, यहां पाई बॉन्ड फॉर्म करने में यूज हुई ना, मतलब कार्बन तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, तो उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो तो पाई बॉन्ड ले गया, तो हाइड्रोजन तो पॉजिटिवली चार्ज ही होगा। और यहाँ पे पाई डेंसिटी शिफ्ट हुई, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अरे तीन कार्बन है ना, CH2 और नेगेटिव। आई बात समझ में, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया और यहां नया फॉर्म हो गया और H प्लस रिमूव हो गया। आई बात समझ। और यहां से ये वाला अल्फा हाइड्रोजन ने अगर अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में दे दिए थे, तो वैसे ही ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड और ये हाइड्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पाई यहां पे दे सकता है और क्या फॉर्म कर सकता है, ऐसा ही पाई बॉन्ड क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के सिग्मा बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये पाई डेंसिटी से यहां से शिफ्ट हो जाएगी, जैसे ऊपर हुआ था वैसे ही नीचे होगा। आई बात समझ में, क्या फॉर्म हो जाएगा देखिए, C ये H, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हुआ C H, और यहाँ पे CH2 नेगेटिव और यहाँ पे H प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन ने तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन
दे दिए पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। यहाँ पे समझ आई, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो बॉन्ड फॉर्मेशन में दे दिए, तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। आई बार समझ, ऐसे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। अब जितने अल्फा हाइड्रोजन उतनी बार क्या होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब एक और अल्फा हाइड्रोजन है तो एक बार और हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, वो मैं यहां पे लिखता हूं। अब क्या होगा देखो, तो ये वाला हाइड्रोजन इन दोनों की तरह ही बिहेव करेगा, फिर से क्या फॉर्म कर देगा, सी एच एच डबल बॉन्ड सी एच CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे H प्लस, वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे H प्लस रिमूव हो गया, यहाँ पे H प्लस रिमूव हो गया। आई बात समझ में। देखें तो इसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने फॉर्म हुए, 1 2 3 4, है ना। ये हमारा स्ट्रक्चर है, और जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ही हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर प्लस 1 अपना स्ट्रक्चर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या था, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस स्ट्रक्चर। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन और एक स्ट्रक्चर, है ना, 1 2 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन और एक ही हमारा स्ट्रक्चर, मतलब टोटल यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने हुए, 4 हमारे यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर हुए, टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन के नंबर क्या हुए, 4। और जितना ही हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा उतनी ही इस वाली एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा। और हाइपर कॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज कब होगा, जब उसमें अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होगा। लिखिए यहाँ पे लाइन जो हम लिख चुके थे कि नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीज देन स्टेबिलिटी इंक्रीज। आई बात समझ में, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होगी तो हमारे साथ साथ में स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। जो स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज होगी, अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होने से, क्योंकि जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेशन नंबर ज्यादा होंगे, और हाइपर कॉन्जुगेशन तो हमें स्टेबिलिटी ही प्रोवाइड करता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। ये देखो ये वाली एल्कीन, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, है ना। एक ये वाली देखो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। अब ये तीसरी वाली एल्कीन देखो, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3। ये वाले ये तीनों एल्कीन देखो, अगर आपको इसमें पूछ ले कि ये 1 2 और ये 3, 1 2 और 3 में से अगर मुझे ये अगर आपको बताना हो कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी, तो हम कैसे बताएंगे 1 2 और 3 इन तीनों में से सबसे स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी। तो अभी हमने यहां पे क्या लिखा था कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेने हैं। यहाँ पे देखो तो अल्कीन, तो इसके अल्फा पोजीशन, ये इसके अल्फा पोजीशन, लेकिन अल्फा पोजीशन की कंडीशन पहले ही फुलफिल नहीं हो रही है। हमें क्या चाहिए, sp3 पोजीशन चाहिए, अल्फा पोजीशन। ये तो हाइड्रोजन है, मतलब इसमें तो कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब 0 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये क्या है, ये पोजीशन ही sp3 में ही है। आई बात समझ में। ये अल्कीन, ये sp3 नहीं है, ये sp3 नहीं है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो ये देखो तो ये अल्फा पोजीशन है, क्या ये sp3 है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि क्या है CH3 3 हाइड्रोजन, ये 4 चौथा बॉन्ड, मतलब चारों के चारों बॉन्ड क्या है, सिग्मा है, मतलब ये sp3 है। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि उस sp3 अल्फा पोजीशन पे मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो दोनों तरफ 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब ये अल्फा पोजीशन और ये इसके अल्फा हाइड्रोजन। आई बात समझ में। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने देखो तो इस एल्कीन के पास अल्फा पोजीशन पे
अल्कीन के पास अल्फा पोजीशन पे, अल्कीन के पास अल्फा पोजीशन पे अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। देखो तो 3 और 3 6, मतलब यहां पे है 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहां पे देखो ये अल्कीन, ये इसके अल्फा पोजीशन हाइड्रोजन है, मतलब sp3 नहीं है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। क्या तीनों कार्बन sp3 है? हाँ बिल्कुल है। देखो 3 हाइड्रोजन, एक ये चौथा वाला ये बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन ये बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन ये बॉन्ड, मतलब चारों के तीनों क्या है? sp3 है। पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी अल्फा हाइड्रोजन, वो भी कितना? मिनिमम 1। लेकिन यहाँ पे तो देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा कार्बन, उसके 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। आई बात समझ में? टोटल 3 9 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन। अब मुझे बता दो कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सी होगी? 9 6 या 0? ऑब्वियसली 9 वाली सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि उसके पास क्या है? सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद 6 अल्फा हाइड्रोजन वाली, सबसे कम 0 अल्फा हाइड्रोजन वाली अल्कीन स्टेबल होगी। इसका ऑर्डर क्या है कि सबसे पहले सबसे ज्यादा ये स्टेबल, उससे कम ये स्टेबल, और सबसे लास्ट में फर्स्ट नंबर वाली स्टेबल। थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड एंड सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट वन। आई बात समझ में? ऐसी स्टेबिलिटी हम अल्कीन की देख सकते हैं। ऐसी स्टेबिलिटी ऑर्डर, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन से हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख गए, हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देख गए, और आज हमने क्या देखा कि हाइपर कॉन्जुगेशन से हम अल्कीन की स्टेबिलिटी भी मेजर कर सकते हैं। ये हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन हुई। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको ऐसी रिंग दे दे, तो उसमें आप कैसे काउंट करेंगे कौन सी अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगी? 1 2 3। अब बताओ कौन सी अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी? कुछ नहीं करना, अल्कीन देखो, उसकी अल्फा पोजीशन देखो, sp3 है, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, स्टेबिलिटी बता दो। देखो तो ये अल्कीन है ना, ये अल्कीन, तो ये दोनों उसकी अल्फा पोजीशन। ये अल्कीन का नेक्स्ट पोजीशन 2 है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ ये भी इसकी नेक्स्ट है, ये भी इसकी नेक्स्ट है, मतलब 2 अल्फा पोजीशन। देखो तो क्या वो sp3 है अल्फा पोजीशन? यहाँ पे क्या है? ये वाला कार्बन, मतलब ये वाले कार्बन के साथ कौन से बॉन्ड फॉर्म हुए हैं? एक ये वाला, एक ये वाला, 2 है, दोनों के दोनों क्या है? सिग्मा है। और जो नहीं दिख रहे 2 वैलेंस, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे ये मतलब 2 क्या होगी? हाइड्रोजन होगी, है ना। मैं हाइड्रोजन आपको दिखा नहीं रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में भी नहीं दिखाएंगे, तो हमें दिखने चाहिए। तो होगी 4 वैलेंसी, ये मतलब ये sp3 भी है ना। तो अब उसके क्या काउंट करना है? अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम 1, लेकिन यहाँ पे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये अल्फा कार्बन, ये इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे आओ, इस वाले कार्बन पे देखो, एक ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, 2 वैलेंसी कम है, 2 मिलके 2 कम है, मतलब वो क्या हो गए? हाइड्रोजन हो गए। लिख दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। देखो sp3 है, तो ये दोनों क्या हो गए? इसके अल्फा हाइड्रोजन, ये इसके दोनों अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे आओ तो यहाँ पे ये वाले अल्कीन है, तो ये इसकी क्या हो गई? अल्फा पोजीशन। अल्कीन का नेक्स्ट कार्बन अल्फा पोजीशन, अल्कीन का नेक्स्ट कार्बन अल्फा पोजीशन, है ना। और ये अल्फा पोजीशन sp3 है, बिल्कुल है। एक ये वैलेंसी, एक ये वैलेंसी, और 2 नहीं दिख रहे, वो हाइड्रोजन। देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, दिख गए। ये चारों का चारों सिग्मा बॉन्ड, मतलब sp3, और दोनों के पास एक क्या? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। देखो 1 2 3 4 कितने अल्फा हाइड्रोजन है?
4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख दो 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4 अल्फा हाइड्रोजन। आई बात समझ? यहाँ पे देखो तो ये अल्कीन, ये हमारा क्या हो गया? अल्फा पोजीशन। ये क्या हो गया? अल्फा पोजीशन। ये क्या हो गया? 3 3 अल्फा पोजीशन है। देखो ये अल्कीन, उसका नेक्स्ट कार्बन ये भी हो सकता है, उसका नेक्स्ट कार्बन ये भी हो सकता है, और इसका नेक्स्ट कार्बन ये भी हो सकता है। आई बात? तो 3 अल्फा पोजीशन है, ये और तीनों के तीनों क्या है? sp3 भी है। अब तो आपको दिखना चाहिए, है ना? तो सबके पास क्या हाइड्रोजन है। यहाँ पे 2 वैलेंसी कम है, मतलब 2 क्या हो गए? हाइड्रोजन हो गए। आई बात समझ में? अब काउंट करो तो टोटल हाइड्रोजन कितने हुए इसके पास? अरे सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन तो कितने भी है, लेकिन हमें तो सिर्फ क्या देखना है? अल्फा हाइड्रोजन। देखो कितने हुए? यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये 5, ये 6, ये 7, 2 2 3, टोटल कितने? 7 अल्फा हाइड्रोजन हुए, है ना? अब देखो, अब आपको इसका स्टेबिलिटी दिख रही होगी कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? थर्ड वाला, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उससे कम सेकंड वाला। अरे क्या सेकंड वाला? दोनों के पास 4 4 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब दोनों की स्टेबिलिटी क्या होगी? इक्वल होगी। आई बात समझ में? ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम ये वाला स्टेबल है, और ये जितना स्टेबल है उतना ही ये स्टेबल है, क्योंकि दोनों के पास 4 4 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, आई बात समझ में? ये हाइपर कॉन्जुगेशन से हम अल्कीन की स्टेबिलिटी देख सकते हैं, हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख सकते हैं, और हम फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी काउंट कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब देखो तो हाइपर कॉन्जुगेशन आज खत्म होने को है। अगर ये हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, तो उसमें यहां पे होगा प्लस एच, यहां पे होगा माइनस एच। आई बात समझ में? जो हम रेजोनेंस में देख चुके थे वही है, वैसा ही है। चलिए ये अगले लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि एक और चीज आपको समझानी बाकी है, तो इसको रखते हैं अधूरा, क्योंकि ये कल पूरा होने को है, आज नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।